Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next session, that is session number 4 of the biology through the MCQ series, जिसमें हम 300 and plus statement wise MCQs से biology को complete कर रहे हैं. Now last वीडियो में क्वेश्चन नंबर 93 तक हमने फिनिश कर लिया था. आज के इस वीडियो में let us do the rest of the questions. सेशन का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोटिक इंटरैक्शंस. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटिक इंटरैक्शंस. एक होता है एमेंसिलिज्म, प्रिडेशन होता है, देन है हमारा कमेंसलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म होता है. म्यूचुअलिज्म में आपने ये सुना ही होगा कि बोथ द स्पेसीज को बेनिफिट होता है, सच एज लाइचेंस हैव द सिम्बायोटिक रिलेशंस. ओके, तो इसी पे क्वेश्चन है, लेट अस सी. म्यूचुअलिज्म बेनिफिट्स बोथ द स्पीसीज, एग्जांपल लाइचेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों स्पीसीज को यहाँ पे फायदा होता है. पैरासाइटिज्म बेनिफिट्स द होस्ट एंड हार्म्स द पैरासाइट. नाउ पैरासाइट में क्या होता है? द पैरासाइट्स फीड ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट और एनिमल, या होस्ट भी बोल सकते हैं. सो एक स्पीसीज को फायदा होता है यहाँ पे, एंड दूसरी स्पीसीज जो होती है इट इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल. ठीक है, हार्म नहीं होता है, दूसरी स्पीसीज को कोई भी नुकसान नहीं होता है. नेक्स्ट है, कंपटीशन नेगेटिवली इफेक्ट्स बोथ द स्पीसीज. अब कंपटीशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल टू स्पीसीज हैं, बोथ ऑफ देम फाइट फॉर द सर्वाइवल. तो जब दो स्पीसीज आपस में सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, सो ओनली वन स्पीसीज विल सर्वाइव. ओके, सो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, एक स्पीसीज सर्वाइव करेगी बट नेगेटिवली इफेक्ट होगा, सेकंड स्पीसीज तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है कंपटीशन बोथ द स्पीसीज को. दैट इज वाई फर्स्ट एंड थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. एंड यस, if you want to buy the PDF, you can see the link in the comment section. Next question है, consider the following statement regarding ecological pyramids. No, ecological pyramids के बारे में, the pyramid of energy is always upright. Absolutely correct, always upright होता है. always upright का क्या मतलब है? जो सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. एंड एज वी हैव सीन इन द क्वेश्चन नंबर 93, देयर इज 10% रूल, 10% लॉ दैट गवर्न्स दिस फ्लो ऑफ एनर्जी. मतलब कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे हम मूव करेंगे, उसमें 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है सिर्फ. तो जैसे ही मान लो बेस पे 100% एनर्जी है, 10% लॉ के अकॉर्डिंग अपर लेवल पे 10 एनर्जी होगी एंड सबसे ऊपर लेवल पे 1 एनर्जी होगी. ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होते हैं लाइक दिस. नेक्स्ट इज, द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. एब्सोल्युटली करेक्ट, बायोमास जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड हो सकता है. नेक्स्ट इज, प्रोड्यूसर आर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. नो, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमेशा बेस पे होते हैं. अभी मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था ना अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबाउट द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये बेस लेवल पे होते हैं. ओके, सो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वी हैव टू मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट. Now the green biotech is related to agriculture. Absolutely correct. Red biotech is related to medicine. This one is also correct. White biotech relates to marine resources. No, this one is wrong. Marine resources से blue biotechnology जो है वो related होती है. That is why third हमारा यहाँ पे incorrect है. Okay, only the first and third is true. The blue biotech is for the marine sources. नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी. आरडीएनए का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. पहला स्टेटमेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट है. नाउ कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज अ क्रिस्पर Cas9 protein. Now this is known as molecular scissor.
मतलब क्या कि जहाँ से भी डीएनए डैमेज होता है वहाँ पे जाके ये डीएनए को कट करके एंड प्रॉपर डीएनए वहाँ पे लगा के बहुत सारी जेनेटिक चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ डीएनए लिगेज जॉइंट्स द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये भी स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ द प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लाज्मिड्स ये ध्यान में रखना, आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी के लिए बेसिकली दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सो द प्लाज्मिड्स आर यूज एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए। हमारे यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोनिंग। जो पहला स्टेटमेंट है दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट डॉली द शीप वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल। क्लोनिंग प्रोड्यूसेस जेनेटिकली क्लोनिंग प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। Dolly was produced using the embryonic stem cells. No. This Dolly the sheep was produced using the nuclear transfer. Nucleus को transfer करके this Dolly the sheep was produced. So third statement हमारा incorrect है. Only the first and second is true here. Consider the following statement regarding the BT crops. BT crops are genetically modified crops ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके वेरियस डिजीजेस से, ताकि इनकी पहला रीज़न तो हो सकता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस, सेकेंड वन इज टू इंक्रीज द यील्ड दैट दे गिव। ओके, सो BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, एब्सोल्युटली करेक्ट है। BT कॉटन इज रेसिस्टेंस टू बॉलवर्म, सो BT कॉटन को प्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि बॉलवर्म से बचाया जा सके। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर वॉज रिलेटेड टू द ग्रीन बायोटेक, सो ऑब्वियसली जो कॉटन है दिस इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सो दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन बायोटेक। हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। यहाँ पे रिवाइज कर लो आप, रेड बायोटेक वॉज रिलेटेड टू मेडिसिन। मरीन सोर्सेस के लिए कौन सा बायोटेक था, दिस वॉज द ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following statement regarding golden rice in biotech application. Now it is a genetically modified rice, absolutely correct. Now it is enriched with vitamin A, beta carotene, and third statement है it was developed to treat scurvy. अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट तो करेक्ट है हमें पता है, बट सेकेंड एंड थर्ड तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो या तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो सकता है, या तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा अगर थर्ड करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्कर्वी जो है इट ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, दैट इज वाई यहाँ पे दोनों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। सो इन दिस केस ओनली द सेकंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू, बिकॉज दिस गोल्डन राइस इज यूज्ड टू ट्रीट नाइट ब्लाइंडनेस, करेक्ट है। दैट इज वाई हम यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देंगे, ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हियर विल बी ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सेकेंड है द हायरार्की फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नो स्पीसीज इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नो, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम है, अगेन अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। सो या तो सेकंड सही होगा या तो थर्ड सही होगा, तो इस क्वेश्चन में हमारा थर्ड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, दैट इज वाई थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे, ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेरिडोफाइटा। अब ये जो है, ये जितनी भी कंसेप्चुअल बातें हैं ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है शुरू की 3 क्लासेस में। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दीज लेक्चर्स फर्स्ट एंड देन आप बिल्कुल क्रोनोलॉजी में लेक्चर्स देखोगे तो इट विल बेनिफिट यू इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। नाउ दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज।
अब वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं? ये होता है जाइलम, ये होता है फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोथ जाइलम एंड फ्लोएम दीज आर एग्जांपल ऑफ द complex permanent tissue of the plants। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकेंड है हमारा देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा दे प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज दीज टेरिडोफाइटास आर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? those flowers that does not have flowers, those plant that do not have flowers। so जब फ्लावर नहीं है तो आपको पता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे भैया? नहीं कर सकते ना, फ्रूट होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे? तो दीज जनरली दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। ठीक है, सो जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज टेरिडोफाइटास दे डू नॉट बियर फ्लावर्स। ओके, एंड जो फ्लावर बियर नहीं होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ध्यान में रखना ये भी पॉइंट। ओके, सो थर्ड इज नॉट ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। एंड हाँ, एक और बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म्स। द टर्म मीन्स नेकेड सीड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स की मैं बात करूं तो इसमें इनक्लोज्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है दे हैव वैस्कुलर टिश्यू एंड द एग्जांपल्स इंक्लूड पाइनस, काइकास एंड सिट्रस। सो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइलम आर्थ्रोपोडा। Now, it is the largest phylum of the animal kingdom, absolutely correct है। Animals have joint appendages, absolutely correct है। They have typically have a closed circulatory system, incorrect है because they have a open circulatory system। Okay, that is why जो third statement है हमारा, ये third statement incorrect है, only the first and second here is true। Basics मैं already cover कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैमल्स। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। दे पॉजेज मैमरी ग्लैंड्स टू नरिश देयर यंग वंस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ द platypus and echidna are mammals that lay eggs, so these are an exception। although they are mammals and mammals are not known to lay eggs, ठीक है, because they are viviparous, it means that they give birth to the young ones directly। ठीक है, but two exceptions are there in mammals such as platypus and echidna who lay eggs। these are the mammals that lay eggs। ये दो exceptions आप ध्यान में रखना। so इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि ये exceptions है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजाई। सबसे पहला स्टेटमेंट है दे आर हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, एब्सोल्युटली। जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स की सेल वॉल एनिमल्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। बट फंजाई की सेल वॉल जो है वो चिटिन से बनी होती है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया की प्रोटीन से बनी होती है। Now, blue-green algae are a type of fungi. No, this is not correct because blue-green algae it belong to the kingdom Monera। ठीक है, not fungi। So third यहाँ पे incorrect है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है। जितने भी एनिमल किंगडम्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन था मैंने ऑलरेडी वो बता दिया है पहले के लेक्चर्स में। सो हम बस अभी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइचेंस।
Now, they represent a symbiotic relation between algae and fungi. Absolutely correct. इसके अलावा अगर मैं lichens के बारे में बात करूं तो these are also known as the indicator species. अब indicator species कौन सी होती हैं? Now, these are the species which are known कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं and if they are becoming extinct or they are dying, so this shows that कि environment में कुछ दिक्कत है. एज ताजमहल का जो येलो होना था, ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो एन इन्वायरमेंटल इंडिकेटर जहाँ से ये चीज़ देखने को एंड जानने को मिली थी. सो दीज आर ऑल्सो द इंडिकेटर स्पीसीज जो कि ये बताती हैं कि द इन्वायरमेंट इज नॉट सुटेबल एंड इन्वायरमेंट इज नॉट अप टू द मार्क टू सस्टेन दीज स्पीसीज. Now, the algal partner provides food via photosynthesis. Because algae, these are the producers, so they make food of their own. So ये photosynthesis करके देते हैं. Next is the fungal part provides shelters and absorbs mineral. Absolutely correct है. जो fungal part होता है वो mineral को absorb करता है. So जितने भी statement दिए हैं वो सारे correct है. Next है consider the following statement regarding bacteria shapes and types. Archaebacteria are ancient bacteria that can survive in harsh condition. Explain मैंने किया है. Absolutely correct है. Vibrio cholera causes cholera. Yes, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि cholera is caused by a bacteria. ठीक है, so second statement भी correct है. Now, bacteria possess a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. नहीं, these are essentially prokaryotes, and the organs and there is no well-defined nucleus. जो भी ऑर्गेनल होते हैं न्यूक्लियोटाइड में ये फ्लोट करते हैं. सो थर्ड हमारा इनकरेक्ट है. ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट. ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटोजोअन्स. नाउ अमीबा मूव्स यूजिंग सेडुपोडिया. एब्सोल्युटली करेक्ट है. पैरामीशियम मूव यूजिंग cilia, and plasmodium is a protozoan that causes dengue. No, dengue is caused by a virus. ठीक है, so plasmodium जो है this causes malaria, dengue is caused by a virus. That is why third को eliminate करेंगे. First and second will be true. Now consider the following statement regarding monocots and dicots. Now the monocots have fibrous root system, dicots have tap root system, and wheat and maize are examples of dicots. So यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो wheat and maize है these are monocots and not dicots. So थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे. Only the first and second will be true. Next है consider the following statement regarding the cell organelles. Ribosomes are the site of protein synthesis. Absolutely correct है. Golgi apparatus is involved in packaging and secretion. Second statement भी correct है. Lysosomes are known as the power of the cells. No, this is wrong. Because lysosomes को हम suicidal bags बुलाते हैं. Okay. Powerhouse of the cell is mitochondria. So as per this logic, third हमारा जो है वो गलत है. एलिमिनेट कर देंगे. 1 and 2 will be the correct answer. Next है consider the following statement regarding the nucleus. It contains the genetic material. Absolutely correct है. Chromosomes and DNA में genetic material होता है. It is surrounded by a double layer nuclear membrane. Absolutely correct है. And the nucleolus is the site of lipid synthesis. No, it is incorrect. Okay, because जो nucleolus होता है this is primarily involved in the ribosome synthesis, and जब ribosome synthesis होता है this is further responsible for synthesizing proteins. Okay, that is why third हम यहाँ again eliminate कर देंगे. 1 and 2 will be the correct answer. Next is consider the following statement regarding transport. Endocytosis is the process of engulfing food from the external environment. Absolutely correct है. Plasmolysis is the shrinkage of cell content away from the cell wall in the hypertonic solutions, and diffusion requires energy in the form of ATP.
करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, सो ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट डज नॉट रिक्वायर द एटीपी। डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये सारा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है पहले की वीडियोस में। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ द प्रोकैरियोट्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सोल्युटली करेक्ट है। यूकैरियोट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। नहीं, इस स्टेटमेंट में रिवर्स कर दिया है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये 70s होते हैं वाइल यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। ओके, थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रोमोसोम्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ह्यूमन गैमेट्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मैंने आपको बताया था, एब्सोल्युटली करेक्ट है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। वाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज द ह्यूमन गैमेट्स आर हैप्लॉइड एंड हैव 23 सिंगल क्रोमोसोम, नॉट 23 पेयर्स लिखा है वहाँ पे। Consider the following statement regarding the plant tissue. Xylem parenchyma is the only living component of xylem. Absolutely correct. Phloem fibers are the only dead component of phloem. Absolutely correct. Collenchyma cells are dead at maturity. नहीं, dead at maturity sclerenchyma होते हैं, ठीक है, नॉट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो अगर उनमें क्लोरोफिल है इट मीन्स दैट दे आर देयर फॉर मेकिंग फूड, फूड के प्रोडक्शन के लिए होते हैं ये, सो ये डेड तो नहीं हो सकते। दैट इज वाई थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल टिश्यूज। नाउ एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट, ये मैंने आपको बताया था, करेक्ट है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। नो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नहीं होता है यहाँ पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। खैर इतनी ज़्यादा डेप्थ में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल आई हैव मेंशन दिस सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो कॉम्प्रीहेंड करने में, ठीक है। थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है रिगार्डिंग रूट मॉडिफिकेशन, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ कैरोट्स हैव अ कॉनिकल शेप्ड रूट, करेक्ट है। रेडिशेस हैव अ स्पिंडल शेप्ड रूट लाइक दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड टर्निप्स हैव अ फाइबरस रूट सिस्टम। सो यहाँ पे थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज टर्निप जो है दे हैव अ टॉप शेप्ड रूट, नॉट अ फाइबरस रूट सिस्टम। दैट इज वाई थर्ड वी विल एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्वस टिश्यूज। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल यूनिट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकेंड है हमारा डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। No, this is wrong. Why? Because dendrites do not transmit the impulses away, but towards the cell body. Statement reversed है, that is why second को हम eliminate कर देंगे। So second eliminate कर दिया तो automatically second eliminate कर दिया तो automatically first and third हमारा आंसर होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा द एक्सॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये बिल्कुल सही है। Next, consider the following statement regarding the muscle tissues. Skeletal muscles are voluntary. Cardiac muscles are only found in the heart. Absolutely correct. Smooth muscles are striated and voluntary. Now, यहाँ पे only the first and the second statement is true. Third is not true because जो smooth muscle होते हैं these are involuntary, not voluntary. Okay. Next, consider the following statement regarding enzymes. Now, salivary amylase breaks down proteins. पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एमाइलेज होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ब्रेक करने का काम पेप्टाइड्स का होता है इन स्टोमक, ठीक है। फर्स्ट हमारा अपराइटली यहाँ पे गलत है, सेकेंड एंड थर्ड ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
पेप्सिन्स ब्रेक डाउन प्रोटीन इन द स्टोमक, एब्सोल्युटली करेक्ट है. ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो सेकेंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट है, फर्स्ट हमारा इज नॉट ट्रू. Consider the following statement regarding the respiratory system. The epiglottis prevents food from entering the windpipe. The trachea divides into bronchi and the gaseous exchange occurs in the bronchi. Gaseous exchange जो है वो alveoli में occur होता है, ना कि bronchi में. ठीक है, that is why first and second true होगा. third हम eliminate कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आप इसको आपको explanation पढ़ना है तो you can pause the video and read the explanation. Consider the following types of following statement regarding respiration types. So aerobic respiration requires oxygen, absolutely correct. Anaerobic respiration in muscles produces lactic acid, absolutely correct है, because anaerobic respiration में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. Now anaerobic respiration releases more energy than aerobic. This statement is also completely false because aerobic respiration में ऑक्सीजन चाहिए होती है and in the presence of oxygen a large amount of energy is released. Anaerobic में जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो कैसे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो सकती है. सो थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीवर. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट है. अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की मैं बात करूँ ना तो वो स्किन होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना. नाउ द लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस, एब्सोल्युटली करेक्ट है. नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे यू नीड टू नो दैट द बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय द लिवर बट इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना. Now the bile is stored in pancreas. अभी मैंने बताया पैनक्रियास में स्टोर नहीं होता बाइल, बाइल स्टोर होता है आपके कहाँ पे, तो गॉल ब्लैडर में. दैट इज वाई थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन. द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इनगल्फिंग सॉलिड फूड. द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स किलिंग द होस्ट टू ईट इट. अब मुझे बताओ पैरासाइटिक रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि दो यहाँ पे बॉडीज होती हैं, एक को यहाँ पे फायदा होता है, ठीक है, एक बेनिफिट होती है एंड दूसरे को क्या होता है, वो लॉस भी नहीं होता है, गेन भी नहीं होता. क्योंकि जो ये बेनिफिट जो करता है, जो भी स्पीसीज बेनिफिट करती है इन द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे drain and they get their energy from the source. तो मार के सोर्स को एनर्जी नहीं मिल सकती है. ओके, किल कर देगा पैरासाइटिक मोड ऑफ, अगर किल हो जाएगा तो कैसे एनर्जी विड्रॉ कर पाएगा पैरासाइट, नहीं हो सकता ना, लॉजिकल है. सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे, आंसर क्या बचा, फर्स्ट एंड थर्ड ही हुआ. फर्स्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है दैट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इनगल्फिंग द सॉलिड फूड and the saprophytic nutrition involves feeding on the dead and decaying matter. ये भी हमारा करेक्ट है. तो वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स. यूनिवर्सल डोनर इज अ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट है. रेसिपिएंट कौन होते हैं यूनिवर्सल, ये होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले. ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी प्लस. द बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स ए बी एंड एच एंटीजेंस एंड ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर. ओके, दैट इज़ वाई थर्ड भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. ऑल ऑफ द अबव जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे करेक्ट हैं. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्ट. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. सेकेंड है वेन्स टिपिकली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. The left ventricle has the thickest wall to pump blood to the entire body. So बिल्कुल सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. पल्मोनरी का आप ध्यान में रखना. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 127 है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आए, या तो CDS में CAPF में बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आर्टरीज जो है दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट.
वेन्स क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ध्यान में रखना इस पॉइंट को आप। ओके, नेक्स्ट इज consider the following statement regarding the excretory products. Now ammonia is excreted by the bony fishes, urea is excreted by humans, and uric acid is excreted by mammals. So यहाँ पे only the first and third is true. Okay, third is not true because uric acid, because mammals are uretolic. Okay, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड नहीं। दैट इज वाई फर्स्ट एंड सेकेंड ही हमारा करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी, द फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन, एब्सोल्युटली करेक्ट है। द रीनल आर्टरीज कैरी डर्टी ब्लड टू द किडनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं तो ध्यान में रखना। द रीनल वेन्स कैरी फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 सिस्टोलिक होता है एंड 80 डायस्टोलिक होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सिस्टोलिक प्रेशर इज मेजर्ड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं, रिलैक्सेशन नहीं, इट इज देयर व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज मेजर्ड थ्रू द स्फैगो मैनोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है, सेकेंड इज नॉट ट्रू। डायस्टोलिक होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, दैट इज वाई ये 80 होता है इसका अपर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वायरल डिजीजेस। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आर वायरल डिजीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। एड्स इज कॉल्ड बाय द HIV virus, absolutely correct. And typhoid is a viral disease? No. Typhoid is a bacterial disease. It is caused by a bacteria named Salmonella typhi. Salmonella typhi, ठीक है। That is why third incorrect है, only the first and second here is correct. Consider the following statement regarding the bacterial disease. So cholera is caused by Vibrio cholerae, absolutely correct statement है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस, मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले के भी क्वेश्चंस में। टीबी जो है इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ओके, टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वन इज नॉट ट्रू, 1 and 3 will be the answer. Now consider the following statement regarding the protozoan disease. The malaria is caused by plasmodium, absolutely correct है। Amoebic dysentery is caused by Entamoeba histolica, absolutely correct. And sleeping sickness is caused by Trypanosoma, बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेफिशिएंसी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। गॉइटर इज कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। नो, आयरन नहीं है, ठीक है, सॉल्ट की डेफिशिएंसी से होता है ये। ओके, आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि सॉल्ट में हमारा आयोडीन होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज ओन एंटीबॉडीज, बिल्कुल करेक्ट है। पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स रिसीविंग प्री मेड एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज थ्रू मदर्स मिल्क एटसेट्रा, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड वैक्सीन प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, नहीं, ये वैक्सीन है, इट प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी फ्रॉम द डिजीजेस, क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ओके, सो थर्ड वी विल एलिमिनेट, करेक्ट आंसर विल बी first and second. Consider the following statement regarding the biotechnology colors. Red biotechnology related to medicine, green related with agriculture, blue हमने देखा था ये marine से related है। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने चेंज कर दिए। देखो, कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ डेटा आपको यहाँ पे रिपीटेड मिल सकता है, बट वो रिपीटेड डाटा इज देयर विथ अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड पर्पस क्या है हमारा? सो दैट हमारा रिवीजन हो जाए। ओके, रैंडमली अगर आप
1000 क्वेश्चन कर रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं करेगा अनलेस अंटिल यू रिवाइज, सो दैट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स एंड कुछ फैक्ट्स आपको रिपीटेड मिलेंगे, सो दैट जब आप वीडियो को देखो ना, इसी वीडियो को आप देख रहे हो, अभी 20 मिनट पहले हमने वो डिस्कस किया है, तो अभी आपने देख लिया तो अभी वो सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GM crops. BT cotton resistant to bollworms. Golden rice is enriched with vitamin A, and BT brinjal is resistant to virus. No, वायरस नहीं, ये इंसेक्ट एंड पेस्ट से रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म बेनिफिट्स बोथ स्पीसीज, एब्सोल्युटली करेक्ट है। कमेंसलिज्म बेनिफिट्स वन स्पीसीज वाइल द अदर इज हार्म्ड, नहीं। कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता है एंड दूसरी को नो प्रॉफिट नो लॉस। कंपटीशन नेगेटिवली अफेक्ट्स बोथ स्पीसीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 and 3 हमारा करेक्ट है, सेकंड इज नॉट ट्रू। Commensalism, it benefits one species while the other one is unaffected. ट्रॉफिक लेवल के बारे में क्वेश्चन है। द प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, करेक्ट है। हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एब्सोल्युटली करेक्ट। द एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव अप द ट्रॉपिक लेवल्स। अब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको 10% लॉ बताया था कि ईच ट्रॉपिक लेवल पे ओनली 10% ऑफ द एनर्जी गेट्स पास्ड ऑन। तो प्लांट्स अगर फर्स्ट पोजीशन पे हैं या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हैं, सेकंड पे हमारे हर्बीवोर्स हैं, लेट अस सपोज प्लांट के पास 100 एनर्जी है, तो नेक्स्ट लेवल पे तो सिर्फ 10 ही जाएगी ना। तो द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल is decreasing, not increasing. That is why we will eliminate the third option. Okay, third eliminate हो गया, first and second is true. Next is consider the following statement regarding the pyramid of biomass. It represents the total mass of the organisms at the each trophic level. Absolutely correct है. It is always upright in a forest ecosystem. Absolutely correct है. It is inverted in a pond ecosystem. Absolutely correct है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये सारे फैक्ट्स को बताया था एक्सप्लेन करके। सो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए। इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। It has a double helix structure, absolutely correct. And adenine pair with cytosine, नहीं, adenine का जो पेयर है वो थाइमिन के साथ होता है, not cytosine. That is why हम जो है वो थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मेल्स हैव XY क्रोमोसोम, करेक्ट है। फीमेल्स के पास XX क्रोमोसोम होता है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मदर्स क्रोमोसोम, नहीं, बाय द फादर्स क्रोमोसोम। सो थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट होगा। मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है, ही वर्कड ऑन द गार्डन पी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। टॉलनेस वाज अ डोमिनेंट ट्रेट, दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस 1:2:1, नहीं, ये था 3:1, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो था। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर the following statement regarding hormones. Now the insulin regulates the blood sugar level, correct है। Adrenaline is known as the fight or flight hormone, absolutely correct. The growth hormone is secreted by thyroid gland, नहीं, thyroid gland जो है it releases thyroxine. The growth hormone is released by the pituitary gland, not thyroid. That is why we will eliminate the third option. Only the first and second will be correct. नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेन पार्ट्स। द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड मेमोरी, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेरेबेलम कंट्रोल्स द बैलेंस एंड पोस्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेडुला ऑब्लोगांटा कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शन, नो, द मेडुला ऑब्लोगांटा इज दे जनरली कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन। अब इनवॉलेंटरी एक्शन कौन से? सच एज हार्ट बीट, breathing, okay, that is why third we will eliminate, first and second will be the correct answer. Consider the following statement regarding the plant hormones. Auxins promote the cell elongation, correct है।
Cytokinins promote cell division. This is also correct. Abscisic acid promotes the growth and flowering. No. This inhibits plant growth. मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना इससे रुकती है, ना कि it helps to promote growth. That is why third we will eliminate. Only the first and second will be correct. Consider the following regarding trophism. Phototrophism is a growth towards light. Absolutely correct है. Geotrophism is growth towards gravity. This is absolutely true. Hydrotrophism is growth towards chemical stimuli. नहीं, वो chemotrophism होता है. Hydrotrophism is growth towards the water. Third eliminated. First and second is true. Consider the following statement regarding reproduction. Now, asexual reproduction involves a single parent. Correct है. नेक्स्ट है हमारा हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट. बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नहीं, बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड ये इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, सच एज स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग देखा था, हाइड्रा में होता है जैसे. ओके, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन देखा था. ओके, सो दीज आर दी different types of asexual reproduction, not sexual. Third eliminate होगा. First and second will be correct. Next, consider the following statement regarding evolution. Now, the first is Charles Darwin proposed the theory of natural selection. Absolutely correct है. The book Origin of Species was written by Darwin. This is also true. And acquired traits are passed on to the next generation. नहीं, acquired traits pass on नहीं होते हैं next generation में. ठीक है, because they are not inherited. अब next है question number 150. Consider the following statement regarding the blood cells. RBC contains hemoglobin for oxygen transport. Correct है. WPC are part of the immune system. This is also correct. Third है platelets are responsible for carrying carbon dioxide. नहीं, platelets are responsible for, these are responsible for blood clot. कभी if a person faces any sort of cuts, तो blood को clot करने में platelet help करते हैं. ठीक है, so only the first and second is true. Third is not correct. So with this, let us end this lecture here only. 150 questions हमने cover कर लिए हैं around. I hope कि वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो, एंड आप चैनल को सपोर्ट दे सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द मेंबरशिप विच इज़ ओनली ₹29 पर मंथ. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.